दिवाली के बाद पतझड़ के दिनों की धूम अगले साल भी देखने को मिलेगी। विक्रम संवत 2081 में दिवाली 20 अक्टूबर सोमवार को पड़ती है। अंतिम दिन 21 तारीख है, जबकि 22 अक्टूबर बुधवार एक लीप वर्ष है। इससे पहले साल 2023 का भी आखिरी दिन था। विद्वानों का मानना है कि चंद्र कलाओं को 30 भागों में बांटा गया है। विद्वानों का मानना है कि चंद्र कलाओं को 30 भागों में बांटा गया है, जबकि वास्तव में चंद्रा 30 दिन से भी कम समय में 30 कलाएं पूरी कर लेते हैं। इसलिए पंचांग में हर माह एक तिथि घटती या बढ़ती देखी जाती है। व्यवहारिक सरलता के लिए सूर्योदय के समय चंद्रमा की तिथि को पूरे दिन के लिए लिया जाता है। ये भी संभव है कि दिन के दौरान तिथि बदल जाए। धोखा के दिन सूर्योदय के समय अभी भी चंद्रमा नहीं है और नए साल की पहली तिथि अभी तक शुरू नहीं हुई है। नए साल की शुरुआत सुबह देव दर्शन से करने की मान्यता के कारण अगले दिन के पहले दिन को नए साल का पहला दिन माना जाता है। इस प्रकार कभी कभी दो वर्षों के बीच एक दिन ऐसा आता है जो दोनों में से किसी भी वर्ष का हिस्सा नहीं होता है। इस साल दिवाली के त्योहारों में तिथियों के कारण दिवाली और नया साल किस दिन मनाया जाए इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आमतौर पर धनतेरस से भाईबीज तक 5 दिन का त्योहार होता है, लेकिन इस साल दिवाली पर भी गैप डे रहेगा। जब भी इसका जिक्र होता है तो हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ये पतझड़ का दिन क्यों आता है। त्योहारों के बीच एक अतिरिक्त दिन का अर्थ है पतझड़ का दिन, यानी एक साल के खत्म होने और दूसरे साल की शुरुआत के बीच का अतिरिक्त दिन। जाने माने ज्योतिषी अंकित शाह के अनुसार इसके पीछे कारण यह है कि भारतीय वर्ष की गणना चंद्र कला के आधार पर होने वाली तिथियों के आधार पर की जाती है। दिवाली सहित हिंदू त्योहार चंद्र दिवस या तिथियों पर आधारित होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन महीनों और तारीखों का हम अपने दैनिक जीवन में पालन करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर सूर्योदय पर आधारित है। चंद्र आधारित हिंदू कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए अब एक लीप दिवस जोड़ा गया है। त्योहारों के बीच एक अतिरिक्त दिन का अर्थ है पतझड़ का दिन, यानी एक साल के खत्म होने और दूसरे साल की शुरुआत के बीच का अतिरिक्त दिन। जाने माने ज्योतिषी अंकित शाह के अनुसार इसके पीछे कारण यह है कि भारतीय वर्ष की गणना चंद्र कला के आधार पर होने वाली तिथियों के आधार पर की जाती है। दिवाली सहित हिंदू त्योहार चंद्र दिवस या तिथियों पर आधारित होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन महीनों और तारीखों का हम अपने दैनिक जीवन में पालन करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर सूर्योदय पर आधारित है। चंद्र आधारित हिंदू कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए अब एक लीप दिवस जोड़ा गया है। अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति रोम में हुई और यह ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को बीसी और ईसा के बाद के काल को आद कहा जाता है। जब अंग्रेज भारत आए तो वे अपने साथ अंग्रेजी कैलेंडर भी लेकर आए। दिन छूटने का कारण दिवाली परंपरागत रूप से कार्तिक अमास की तिथि को मनाई जाती है। हालांकि अमास अक्सर देर रात को शुरू होता है और अगले दिन तक रहता है, जिससे यह अनिश्चितता बनी रहती है कि दिवाली किस दिन मनाई जाए। हालांकि भारतीय पंचांग के अनुसार चंद्रमा की कलाओं को 30 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि चंद्र सभी 30 कलाओं को 30 दिनों से भी कम समय में पूरा करता है। इसलिए हर महीने पंचांग में एक तिथि का परिवर्तन होता है, तो एक चंद्र दिवस जो सूर्योदय के समय होता है उसे पूरे दिन के रूप में गिना जाता है। लेकिन चंद्रमा के परिवर्तन के कारण दिन में तिथि में बदलाव संभव है। इस वर्ष अमास तिथि 2 दिन तक है, जो एक अजीब स्थिति है। कुछ क्षेत्रों में लोग पहली अमास के दर्शन के आधार पर उत्सव मनाते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर दूसरे अमास के दिन दीपोत्सव मनाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि धार्मिक ज्योतिषी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तिथियां और मुहूर्त घोषित करते हैं, जिससे तिथियों में भिन्नता और अंतर आ जाता है। प्रत्येक ज्योतिषी चंद्रमा की गति और तिथि की शुरुआत की गणना अलग अलग तरीके से करता है। यही कारण है कि कुछ कैलेंडर दिवाली को एक दिन और दूसरे दिन दिखाते हैं। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए समय क्षेत्र में अंतर अमास के सटीक समय को प्रभावित करता है।
यही कारण है कि दिवाली भारत की तुलना में कुछ देशों में एक दिन पहले या बाद में मनाई जाती है। इस वर्ष अमास तिथि का समय और चंद्र कला दोनों के संयोग के कारण कुछ लोग एक दिन तो कुछ लोग दूसरे दिन दिवाली मनाते हैं। कई लोगों के लिए स्थानीय परंपराओं या विश्वसनीय हिंदू कैलेंडर या स्थानीय ज्योतिषी का पालन करना सबसे अच्छा है। अगले दिन सूर्योदय के समय अभी भी अमावस्या है और नए साल का पहला दिन अभी शुरू नहीं हुआ है। नए साल की शुरुआत सुबह देव दर्शन के साथ ही करने की मान्यता के कारण अगले दिन के पहले दिन को नए साल का पहला दिन माना जाता है। इस प्रकार कभी कभी 2 वर्षों के बीच एक दिन ऐसा आता है जो दोनों में से किसी भी वर्ष का हिस्सा नहीं होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्ति रस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऐसी 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा वक्त लगता है और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देखकर चले जाते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूले प्लीज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी ऐसी वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हम बहुत ही प्रेरित करते हैं ऐसा वीडियो बनाने में। कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए।